Essential English Grammar in Use. Essential English Grammar in Use, 4th edition. रेमन मर्फी का लिखा हुआ है, इंग्लैंड का इंग्लिश टू इंग्लिश बुक है। तो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हम उर्दू में भी और कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी करें इसको। यूनिट 1 एम इज़ आर, ये टू बी वर्ब्स है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो सेक्शन ए में लिसा है, इसने अपने बारे में कुछ जुमले बोले हैं, तो आइए इनकी ट्रांसलेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। माई नेम इज़ लिसा, मेरा नाम लिसा है। आई एम अमेरिकन, आई एम फ्रॉम शिकागो। आई एम अमेरिकन, आई एम फ्रॉम शिकागो, मैं अमरीकी हूँ और मैं शिकागो से हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ यानी शागिर्द हूँ या तालिब इल्म हूँ। तो मैं एक तालिब इल्म हूँ। अच्छा, एक इसकी जो ये अ लिखा हुआ है, अ या ए, तो इसकी मीनिंग जो है ना उर्दू में हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कि जैसे मैं कहता हूँ मैं एक टीचर हूँ या मैं टीचर हूँ, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उर्दू में। लेकिन अब अगर आप इंग्लिश में इसकी काउंटेबल नाउन होने की वजह से, स्टूडेंट जो है ना काउंटेबल नाउन है, अगर इसकी हम अ हटा देंगे ए, तो ये गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश में हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में या इंडिया में वगैरह ये रूल चल रहा है कि भाई जो भी वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग है ना वो निकालनी है हमें। तो ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। तो आपको क्या करना होगा कि जो अल्फाज लिखे हुए हैं उनकी ट्रांसलेशन नहीं करनी, बल्कि उनकी जो मकसद बयान किया गया है, उनका जो मकसद है वो बयान करना है, ताकि हम जो बोलते हैं उर्दू में या सिंधी में वो उसकी ट्रांसलेशन क्या है, तो वो ट्रांसलेशन आपको बयान करनी होगी। जैसे माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ जर्नलिस्ट, मेरा बाप या मेरे वालिद डॉक्टर है और मेरी माँ या मेरी अम्मी या मेरी वालिदा वो जर्नलिस्ट हैं। तो इसमें भी मैंने नहीं कहा एक जर्नलिस्ट है एक डॉक्टर है, कह सकता हूँ कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश में हम ये नहीं बोलेंगे यहाँ पर भी तो और यहाँ पर भी, तो इंग्लिश गलत हो जाएगी। तो इंग्लिश स्पीकर्स आपको पहचान जाएंगे कि ये आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ ये आप नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, मेरा पसंदीदा रंग ब्लू है, मेरी पसंदीदा कलर ब्लू है। तो इसमें फेवरेट, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? फेवरेट। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं? फेवरेट। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन का भी ख़ास ख्याल रखें आप। तो मेरा पसंदीदा कलर क्या है? ब्लू है यानी नीला। माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड स्विमिंग, मेरी पसंदीदा गेम्स यानी खेल जो हैं वो फुटबॉल और स्विमिंग है। तो इसमें ये स्पोर्ट्स लिखा गया है यहाँ पर। तो इंग्लिश स्पीकर्स क्या करते हैं? से जो है ना तलफ़्फ़ुज़ निकालते हैं अपना, जो वो से निकालते हैं इंग्लिश स्पीकर से। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंडिया में उसको हम अ की प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे फेवरेट स्पोर्ट्स, तो ये बात गलत है। तो आपको क्या करना होगा? फेवरेट स्पोर्ट्स। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, मेरी दिलचस्पी आर्ट में है। तो यहाँ पर भी इंटरेस्टेड, टिड, इसकी प्रोनाउंसिएशन टिड होगी। तो हम यहाँ पर पाकिस्तान में क्या करते हैं? इंटरेस्टेड, तो ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगी इंग्लिश में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मेरी सियासत में दिलचस्पी नहीं है। तो इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? पॉलिटिक्स। तो हम यहाँ पर उर्दू में या सिंधी में कहते हैं पॉलिटिक्स। तो अगर इसकी ये हम उर्दू में अगर इसको लफ्ज़ समझ रहे हैं तो पॉलिटिक्स सही है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बात करनी होगी तो इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन देखनी होगी, पॉलिटिक्स। ज़रूरी नहीं है कि आप जो तलफ़्फ़ुज़ हो वो उसका लहजा भी इंग्लिश में हो, नहीं, लेकिन जो उसका तलफ़्फ़ुज़ है वो तो सही होना चाहिए ना। एक्सेंट चाहे सही हो या नहीं हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जी उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है यानी उसका तलफ़्फ़ुज़ है वो सही होना चाहिए इंग्लिश में या उर्दू में। सेक्शन बी की तरफ आएंगे अभी। अच्छा, ये सेक्शन बी है। यहाँ पर पॉजिटिव जो है टू बी वर्ब की फॉर्मेशंस दी गई हैं, एम इज़ आर। तो यहाँ पर नेगेटिव की फॉर्मेशंस दी गई हैं यानी शॉर्ट फॉर्म्स है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स है, ये फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आइए इसको पढ़ते हैं।
आई एम या आई एम, इसकी दो प्रोनाउंसिएशन निकल सकती हैं, ज़्यादा भी निकल सकती हैं इंग्लिश में। आई एम, ये आई एम है, आई एम। ही इज़, हीज़ या हीस। शी इज़, शीज़, ये शीज़ इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। शी इज़ नहीं होगी, ये है शीज़, ये है इट्स, ये है इट इज़। वी आर, वीर, वीर, विर, वर, इसकी मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन हो सकती है इंग्लिश स्पीकर के कंट्रीज़ में। यू आर, योर, your, your, they are, their, 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 ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अभी हम नेगेटिव की तरफ कहाँ हैं? नेगेटिव, 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 नेगेटिव नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव। I am not, I am not, he is not, he is not, or he isn't, she is not, she's not, or she isn't, it is not, it's not, or it isn't, we are not, we're not, or we aren't, you are not, you're not, or you aren't, they are not, they are not, or they aren't। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन पर ख़ास तवज्जो दें आप। जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, देखें इसमें एंट भी इस्तेमाल होगा, AIN', जो जॉक्यूलर है, स्पीकिंग में इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पर अमेरिकन इंग्लिश में। आइए अब इसकी जुमले हैं यहाँ पर, इसकी इनकी ट्रांसलेशन बनाते हैं। आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड, इसको करीब लाते हैं थोड़ा ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। आई एम कोल्ड। अच्छा, एक बात आप याद रखें, हम जब इस किताब की ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें ट्रांसलेशन के दो तरीके होते हैं। एक होता है वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग, जिसको लफ्ज़ी माना कहते हैं, और दूसरा तरीका होता है इम्प्लाइड मीनिंग या फिगरेटिव मीनिंग, यानी उसकी जो मकसद है, उसका मतलब है, उसकी माना है, वो क्या होती है। तो वो मकसद, मतलब और माना हम उर्दू या सिंधी में बयान करेंगे। तो ये इंग्लिश है, हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो इंग्लिश में क्या वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, हमारे यहाँ क्या इस्तेमाल होते हैं, इन दोनों के दरमियान आपको बहुत इसमें तवज्जो देनी होगी। तो इंग्लिश हमारे यहाँ जो बहुत मुश्किल और पेचीदा मसला क्यों बनी हुई है, और हम अक्सर औकात गलत क्यों इंग्लिश बोल रहे होते हैं या उसकी ट्रांसलेशन गलत क्यों कर रहे होते हैं, तो उसका बड़ा मसला वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग या इम्प्लाइड मीनिंग है। तो अगर हम वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग पर जोर देंगे, जो कि तकरीबन मैं समझता हूँ 90%, तो आप इंग्लिश को गलत कर देंगे, सारी इंग्लिश को 90%, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है तकरीबन, या उर्दू स्पीकिंग कंट्रीज़ में हो रहा है। तो वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग जो है ना, वो गलत तरीका होता है। लेकिन कुछ जुमले या कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग में सही तौर पर पहचाना जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा है मैंने कि वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। ये देखें, मैं, आई एम कोल्ड, मैं हूँ ठंडा, कोल्ड मीन्स ठंडा, तो ये तो गलत तकरीबन में हम तो बोलते नहीं हैं। तो क्या होगा, मुझे ठंड लग रही है, मैं ठंडा हो गया हूँ। तो कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज़, क्या आप विंडो, खिड़की बंद कर देंगे, जो विंडो है ना वो आप बंद कर देंगे, बंद करेंगे आप। तो हम अगर नेचुरली या हम आपस में बात करते हैं, तो अगर हमारा यहाँ ठंड पड़ रही है तो मैं ठंडा हो गया हूँ, तो आप खिड़की बंद कर देंगे, आप बराए मेहरबानी आप खिड़की बंद करेंगे। तो इसमें कैन की मीनिंग ज़्यादातर पर निकल जाती है कि कर सकेंगे आप, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी मकसद वाली माना बनाएंगे तो वो अच्छा होगा बहुत। आई एम 32 years old, मैं हूँ 32 साल पुराना, या जो है बूढ़ा। मैं हूँ 32 साल पुराना, 32 साल बुढ़ा, 32 साल बूढ़ा। तो ये इसकी लफ्ज़ी माना हुई।
अगर हम मकसद की माना निकालें तो क्या होगी, मेरी 32 साल उम्र है, मैं 32 साल का हूँ, तो ये कितना आसान होगा। माई सिस्टर इज़ 29, मेरी बहन है 29, ये भी लफ्ज़ी माना हो गई। अगर मकसद वाली निकालें तो माई सिस्टर इज़ 29 यानी मेरी बहन की उम्र 29 साल है, या मेरी बहन 29 साल की है। अगर मैं साल यहाँ पर नहीं इंग्लिश में सिंधी में बोल रहा हूँ या उर्दू में बोल रहा हूँ तो इसका मकसद ये है कि वो इंग्लिश में अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसको इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये साल कह रहा है, यहाँ पर साल तो नहीं लिखा हुआ। तो इनसे बचिए। अगर ये ऐसे लोग आपको कोई इंग्लिश बता रहे हैं या ट्रांसलेशन बना रहे हैं, इनसे आप ज़्यादा दूर रहें तो अच्छा है, आपको जो इंग्लिश से ज़्यादा दूर ले जाएंगे। स्टीव इज़ इल, स्टीव बीमार है, स्टीव की तबीयत सही नहीं है। ही इज़ इन बेड, ही इज़ इन बेड, वो बिस्तरे में है। तो यहाँ पर देखिए अब वो बिस्तरे में है, यानी बिस्तरा जो होता है उसमें अंदर चला गया है क्या, यानी हम तो उर्दू में नॉर्मली ये कहते हैं कि भाई स्टीव बीमार है और वो सोया हुआ है, वो बिस्तर पर सोया हुआ है। हम बिस्तर पर बात नहीं करते तकरीबन, कहते हैं हम स्टीव बीमार है और सोया हुआ है, सो रहा है वो। तो ये नेचुरल मीनिंग बनाए आप, तो ये ना कहें कि स्टीव बीमार है वो बिस्तर में है अंदर, इन मीन्स में नहीं। माई ब्रदर इज़ स्केर्ड ऑफ डॉग्स। ऑफ या ऑफ, इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर ऑफ बनाते हैं, ऑफ ओ डबल एफ है, ऑफ या ऑफ। माई ब्रदर इज़ स्केर्ड ऑफ डॉग्स, मेरा भाई कुत्तों से डर रहा है, या मेरे भाई को कुत्तों से डर लग रहा है, या मेरा भाई कुत्तों से डरा हुआ है। तो ये इसकी मकसद वाली माना निकली, स्केर्ड अफ्रेड भी कहते हैं इसको। तो अगर उसकी लफ्ज़ी माना बनाए तो क्या होगा, मेरा भाई है डरपोक कुत्तों का, यानी आप माना का, कुत्तों का डरा हुआ है। तो आप की माना क्या होगा, का, के, की, तो ये तो गलत मीनिंग हो जाएगी। कुत्तों का डरा है, मेरा भाई कुत्तों का डरा है, तो ये तो मीनिंग ख़राब हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी मेरे भाई को कुत्तों से डर लग रहा है, वो कुत्तों से डरा हुआ है, उसको कुत्तों से डर लग रहा है। ये देखें इसकी तस्वीर, ये देखें इसके पीछे ये कुत्ते भाग रहे हैं और वो कह रहा है आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग्स, मैं कुत्तों से डर रहा हूँ। तो भी कंटिन्यूस की मना दे रहा है। तो आप तो लफ्ज़ों पर जाते हैं ना, कर रहा हूँ, कर रही है, कर रहा है, तो ये कंटिन्यूस, ये तो कंटिन्यूस नहीं है भाई, ये तो कंटिन्यूस है ना। ज़रूरी थोड़ा है कि कोई एक्शन, अगर उर्दू में हम कह रहा हूँ, उर्दू में कह रहा हूँ कि कोई एक्शन हो रहा हो या कर रहा हो, रही हो, ये उर्दू में बताइए, इंग्लिश में हमको ट्रांसलेशन करनी होगी इसकी, या इंग्लिश में ट्रांसलेशन उर्दू में करनी होगी। ये मसले आप दिमाग से निकाल दें, तो इन अल्फाज में न जाएं कि रहा है, रही है, रहे, ये आगे हम इसकी वजाहत करेंगे ज़्यादा। आइए अब दूसरे जुमले पढ़ते हैं। इट्स 10 o'clock, लफ्ज़ी माना बनाए, वो है 10 क्लॉक का, वो है घड़ियाल का 10, ये है घड़ियाल का 10। यू आर, आप हैं, लेट, देर, अगेन, दोबारा, आप दोबारा देर हैं। ये घड़ियाल का 10 है, आप दोबारा देर हैं। ये तो लफ्ज़ी माना बना दी मैंने। क्या आप उर्दू में इसी तरह बात करते हैं? तो अगर कोई आपको इसी तरह ट्रांसलेशन बता रहा है तो आपको सही नहीं बता रहा, वो गलत रास्ते पर भेज रहा है आपको। तो इसकी मकसद वाली माना बनाए, 10 हो गए और आप फिर देर से आए हैं, तो इसका मकसद है यू हैव कम। यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि आए हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ये भाई लफ्ज़ों को छोड़ दें आप, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, ये हमारे अल्फाज का मकसद नहीं है, उनके इस्तेमाल भी होते हैं टेंसेस के, वो आगे अभी जब टेंस आएंगे तो उन पर बहस होगी। इट्स 10 o'clock here again, आप फिर 10 करके आए हैं, 10 बज गए, आप फिर देर से आए, यानी 9 बजे का टाइम होता है और आप जो है ना 10 बजे फिर देर से आए हैं, फिर देर करके आए, फिर आपको लेट हो गई है, फिर आपको देर हो गई है। इसकी इसी तरह से माना बनाए जिसका मकसद उर्दू में निकल आए। योर कीज़ आर ऑन द टेबल, आपकी चाबियाँ, अच्छा नहीं ऊपर वाला बना, एन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, एन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा यहाँ पर आर लिखा हुआ है, आई के साथ आर,
तो आई के साथ ये आर नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्लूरल हो गया है, यानी एन एंड आई, दो हो गए, एन और मैं, तो प्लूरल हो गया ये, तो इसी वजह से आर लिखा हुआ है। तो आई के साथ तो एम इस्तेमाल होता है। यहाँ तो टू बी वर्ब की फॉर्मेशन ये किताब बता रहा है, हम तो उसकी ट्रांसलेशन में भी फंसे हुए हैं। तो ये एन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, एन और मैं अच्छे दोस्त है। एन लड़की का नाम है। योर कीज आर ऑन द टेबल, आपकी चाबियाँ टेबल पर पड़ी हुई हैं। ये मकसद वाली, आपकी चाबियाँ टेबल पर हैं भाई, यहाँ पड़ी हुई हैं, टेबल पर पड़ी हुई हैं, ये तकरीबन उर्दू में बात करते हैं। तो इसमें आपकी चाबियाँ टेबल पर हैं, वो भी कर सकते हैं। आई एम टायर्ड, ये देखें, आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री, मैं थका हुआ हूँ मगर मैं भूखा हुआ नहीं हूँ। यानी मैं थका हुआ तो हूँ मगर मुझे भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी है। यहाँ पर लगी है, भूख नहीं लगी है भाई। हाँ, अभी इसको देखेंगे हम, भूख नहीं लगी है, क्या वो स्ट्राइक किया है मुझे हंगर ने, तो ये लगी है, तो ये तो उर्दू में माना सही है हमारी। मैं थका हुआ हूँ लेकिन मुझे भूख नहीं है, तो ये उर्दू में मकसद वाली माना तो बनती है। लेकिन अगर इसकी अल्फाज की माना निकाली जाए तो तकरीबन वो हम उर्दू में बात नहीं करते। मैं थका हूँ मगर मैं नहीं हूँ भूखा, मैं थका हूँ मगर मैं भूखा नहीं हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। मैं थका हुआ हूँ लेकिन मुझे भूख नहीं है, लीसा isn't interested in politics, she's interested in art। लीसा की दिलचस्पी सियासत में नहीं है, उसकी दिलचस्पी आर्ट में है, फन में है। जेम्स isn't a teacher, he is a student। जेम्स टीचर नहीं है, यानी वो उस्ताद नहीं है, मुअल्लिम नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, वो शागिर्द है, वो तालिब इल्म है। अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ था मैंने उसकी ट्रांसलेशन नहीं किया, कर भी सकते हैं। जेम्स एक टीचर नहीं है, वो एक शागिर्द है, लेकिन नेचुरली हम उर्दू में क्या बात करते हैं वो माना आप वो ट्रांसलेशन बनाएं, वो मकसद बनाएं। दोज पीपल आंट इंग्लिश, वो सामने वाले लोग इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश मीन्स अंग्रेज़ी ज़बान नहीं, यानी जो इंग्लैंड में रहते हैं ना, इंग्लैंड में रहने वाले, उनको इंग्लिश कहा जाता है। तो वो कौन है? दे आर ऑस्ट्रेलियन, वो ऑस्ट्रेलवी हैं। इट्स सनी टुडे बट इट इज़न्ट वार्म, तो उसकी लफ्ज़ी माना ये गलत हो जाएगी। अभी देखें, वो है रोशन या चमकीला आज, वो है रोशन चमकीला आज मगर वो नहीं है गरम। वो आज रोशन है या वो आज चमकीला है लेकिन गरम नहीं है। क्या वो? ये जो किताब है वो है इंग्लैंड की लिखी हुई किताब है। इंग्लैंड में क्या होता है, सारा साल सर्दी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है तो दिसंबर जनवरी में होता है। ये जुमला जनवरी में बोला जाता है हमें यहाँ पर, यानी जब सूरज निकला हुआ होता है तो फिर भी ठंड हो रही होती है। यानी हम सूरज पर जाते हैं बाहर निकल कर तो फिर भी महसूस करते हैं कि हमें ठंड लग रही है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई सूरज तो निकला हुआ है लेकिन उसमें तपश नहीं है, यानी वो गर्म नहीं है इतना, चलो हीटर पर जाकर बैठते हैं। तो ये उसी तरह का जुमला बयान किया हुआ है। तो कल्चरल लैंग्वेज होने की वजह से, कल्चरल सेंटेंसेस होने की वजह से इसकी ट्रांसलेशन हम गलत कर देते हैं। तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि भाई ये जुमला कहाँ पर बोला गया है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, तो उसका मकसद क्या होगा। वैसे तो ये रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर कोई इंग्लिश बोलेगा तो उसका लहजा, उसकी मीनिंग, उसकी इंटोनेशन क्या होगी, तो उसका ख्याल भी रखना होगा आपको। तो ये लफ्ज़ी माना तो गलत हो जाएगी कि वो है रोशन आज मगर वो नहीं है गरम, ये गलत माना हो गई। आज धूप निकली हुई है लेकिन उसमें तपश नहीं, यानी सर्दी हो रही है ज़्यादा। तो ये सेक्शन जो है बी ख़त्म हो गया। अभी सेक्शन सी शुरू करेंगे। सेक्शन सी में थोड़ी कंट्रैक्शंस हैं, उनको देखते हैं। दैट्स इज़ इक्वल टू दैट इज़, देयर्स इज़ इक्वल टू देयर इज़, हियर्स इज़ इक्वल टू हियर इज़। ये कंट्रैक्शंस थी जो इंग्लिश में स्पीकिंग में इस्तेमाल होती हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में। तो आइए इनके जुमले पढ़ते हैं, उसके बाद ये यूनिट पूरा आ जाएगा और उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू।
थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। मेहरबानी आपकी बड़ी नवाजिश। तो इसकी लफ्ज़ी माना बनाए, मेहरबानी आपकी, वो है बड़ी रहमदिल आपकी, वो है बड़ा रहमदिल आपका, वो है बड़ा रहमदिल आपका। तो ये तो मीनिंग नहीं बन रही है, तो लफ्ज़ की माना निकालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह ये जो सारी इंग्लिश है ना, उसका बेड़ा ही गर्क किया हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान में टीचर्स ने, खास तौर पर जो लफ्ज़ी माना बनाते हैं, जो बुक्स लिख दिए ज़्यादा। तो इस पर तो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे तो ज़्यादा बहस करनी होगी। ये फर्स्ट वीडियोज़ है मेरी, तो मुझे उर्दू बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है और मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैं उर्दू स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मेरी मदर टंग है उर्दू। मदर टंग नहीं है ये क्या कहते हैं इसको, कौमी ज़बान है। कौमी ज़बान होने के नाते हम उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, ये सारा कुछ उसमें होता है। तो उर्दू मेरी कौमी ज़बान होने की वजह से मैं सुनता तो हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ। तो अभी मेरी प्रैक्टिस हो रही है, इंशाल्लाह आहिस्ता बोल कर इसमें कंट्रोल आ जाएगा तो उर्दू मेरी आसान हो जाएगी बोलने में, तो फ्लुएंसी उसमें आ जाएगी। तो अगर मुझसे कोई गलती हो रही है उर्दू में, यानी मुअन्नस की मुज़क्कर बना रहा हूँ या मुज़क्कर की मुअन्नस बना रहा हूँ, जो उर्दू स्पीकिंग वाले हैं वो समझ रहे होंगे, तो मैं उनसे माज़रत करता हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आपकी मेहरबानी, आपकी बड़ी नवाजिश। लुक देयर्स क्रिस, वो देखें क्रिस। ये जुमला कैसे बोला जाता है, यानी किसी को हम बता दें, वो देखें, उधर देखो, वो क्रिस जा रहा है, वो देखें। तो ये नहीं होगा कि वहाँ पर है देर, यानी वहाँ पर इज़ मना है, क्रिस मना क्रिस, वहाँ पर है क्रिस, देखो वहाँ पर है क्रिस। तो ये अगर हम बात करते हैं तो आप सही है, इसी तरह बोलें, आप सिखाएं। अगर हमारी लैंग्वेज में इसी तरह नहीं है तो आप उसको चेंज कर दें। वो देखें वो क्रिस रहा, वो देखें वो क्रिस, वो है क्रिस। तो मुझे तो इसी तरह समझ में आ रही है। अच्छा, ये देखें, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू है, यहाँ पर ख़त्म, यहाँ से शुरू, यहाँ पर कर, यानी दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं। हियर्स योर की, तो अगर उसकी लफ्ज़ी माना बनाएं, यहाँ पर है आपकी चाबी, उसने कहा थैंक यू, मेहरबानी आपकी, तो ये लफ्ज़ी माना गलत होगी। हियर किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी को देते वक्त, कोई यहाँ का किसी को कोई चीज़ दिखाते वक्त हम हियर इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी ऑक्सफोर्ड में मैं पिक्चर यहाँ पर निकाल कर आपको दिखाऊँगा। तो हियर इज़ योर की, यानी ये लें अपनी चाबी, ये रही आपकी चाबी, ये लो अपनी चाबी, ये पकड़ें अपनी चाबी। तो उसने लेकर चाबी क्या कहा, थैंक यू। ये इसकी तस्वीर बनी हुई है, यहाँ पर देखिए, ये रही पिक्चर, हियर इज़ योर की, इसने चाबी इसको दी, ये ले अपनी चाबी, तो उसने लेकर क्या कहा, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। तो यहाँ पर यूनिट 1 का इख्तिताम हुआ, ख़त्म हो गया। तो यूनिट 1 के बाद हम यूनिट 1 की एक्सरसाइजेज करेंगे सेकंड राउंड में। तो ये रही एक्सरसाइज यूनिट 1 की।